फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर सभी तरह की प्रॉपर्टी का एक यूनिक कोड होता है, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, सबका एक यूनिक कोड होता है और उस यूनिक कोड को कहते हैं यूपीआईसी नंबर। यूपीआईसी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसको कि हम यूपिक नंबर भी बोलते हैं। तो दिल्ली में हर एक प्रॉपर्टी का एक कोड होता है। फ्रेंड्स जो लोग दिल्ली में हाउस टैक्स पे करते हैं उनको पता होगा कि यह यूपीआईसी कोड होता क्या है, क्योंकि जब आप अपने हाउस टैक्स की पेमेंट करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करेंगे तो पर्टिकुलर उसी यूपी कोड के अगेंस्ट में ही आप पेमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स जो लोग अभी हाउस टैक्स की पेमेंट नहीं करते और हाउस टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं, सपोज किसी को डीडीए का फ्लैट अलॉट हुआ है, अभी वह चाहता है कि अपने हाउस टैक्स की पेमेंट कर दे, या जो फर्स्ट टाइम अपने हाउस टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल एमसीडी के पोर्टल पे डालनी होती है और एमसीडी के पोर्टल से एक यूपीआईसी नंबर जनरेट करना होता है और उसी यूपीआईसी के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी होती है। जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब अपना यूपीआईसी नंबर जनरेट करेंगे अपने प्रॉपर्टी के एड्रेस के अगेंस्ट, अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, उनको सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी के पेपर को और अपने आधार कार्ड और फोटो को एमसीडी के पोर्टल पे अपलोड करना होगा और हाथों हाथ आपका यूपीआईसी नंबर जनरेट हो जाता है। यूपीआईसी नंबर कैसे जनरेट करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप फर्स्ट टाइम अपना हाउस टैक्स पे करने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी टेंशन वाली बात है। सपोज आपको डीडीए का फ्लैट अलॉट हुआ है तो फर्स्ट टाइम ही हाउस टैक्स पे करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी टेंशन है यूपीआईसी नंबर। आप बोलेंगे कि इसमें टेंशन क्या है, अभी आपने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वीडियो का, हाथों हाथ यूपीआईसी जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स यूपीआईसी नंबर जो था वह हाथों हाथ जनरेट हो जाता था, लेकिन 30 अप्रैल 2025 तक, लेकिन 1 मई से यह हाथों हाथ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जो अपना यूपी कोड जनरेट करने का जो आपके पास राइट्स होता था 30 अप्रैल तक, वह एमसीडी ने आपसे छीन लिया है। अब एमसीडी ने वह राइट जो है अपने पास रख लिया है। ऐसा क्यों किया ये समझिए। फ्रेंड्स सपोज डैट मैंने रोहिणी सेक्टर 5 या किसी भी जगह एक फ्लैट खरीदा, LIG खरीदा, MIG खरीदा या फिर HIG खरीदा, कुछ भी खरीदा हो, किसी से खरीदा मैंने, उसने मुझे अपने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, मतलब कि मैंने पेमेंट कर दी, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई और रजिस्ट्री के पेपर जो है मुझे दे दिए गए। ठीक है, उसने मेरे को पिछले 2-3 सालों की हाउस टैक्स की रिसिप्ट भी दे दी, हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, हाउस टैक्स क्लियर है, प्रॉपर्टी कोई भी मतलब मॉर्गेज वगैरह नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो गई है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, उसने मतलब मुझे पेपर दे दिए रजिस्ट्री के और मैंने वहाँ पे पोजेशन भी ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। जिस बंदे से मैंने प्रॉपर्टी ली है वह पिछले 12 सालों से वहाँ पे रह रहा है, लेकिन पिछले 12 सालों से उसने प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं है, हाउस टैक्स भरा ही नहीं है। जब उसको प्रॉपर्टी बेचनी थी तो उसने 3 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, एक साथ भर दिया 3 सालों का। उसने पिछले 12 सालों का नहीं भरा, सिर्फ 3 साल का भरा, क्योंकि यदि वह पिछले 12 सालों का भरता तो उसको बहुत पैसे देने पड़ते, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ जोड़ जाड़ के देने पड़ते। उसने 2-3 सालों का भर दिया, कोई नहीं, 1-2 साल का इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो, क्या दिक्कत है। अब उसने कैसे किया फ्रेंड्स, 12 साल पहले उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई यूपीआईसी नंबर जरूर होगा, यूपी कोड जरूर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूपी कोड जनरेट करने का राइट्स जो है पहले टैक्स पेयर के पास था 30 अप्रैल तक। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी बेचनी है, फटाफट नया यूपी कोड बना दिया, प्रॉपर्टी के पेपर अपलोड किए, फटाफट नया यूपी कोड जनरेट कर दिया और उस पर अपने टैक्स की पेमेंट कर दी और अपना घर बेच दिया आपको। तो ऐसे क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी के 2-2 यूपी कोड हो गए और उसने तो अपना पल्ला छुड़ा लिया, एमसीडी को 8 साल का चूना लगा दिया, वो तो निकल लिया। अब आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर है, आप बोलोगे कि भाई मैंने तो 3 साल का देखा था, 3 साल का इसने भर रखा था, पिछला मेरे को क्या पता कितने सालों से रह रहा है। अब यहाँ पे आपको जान के फ्रेंड्स सरप्राइज होगा कि दिल्ली के अंदर 12 लाख टैक्स पेयर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, लेकिन यूपी कोड जो है वह 24 लाख है। अब देखिए 24 लाख यूपी कोड के अगेंस्ट में 24 लाख लोगों को पे करना चाहिए एमसीडी का हाउस टैक्स, लेकिन पे करते हैं सिर्फ 12 लाख।
तो इसी डबलिंग को ख़त्म करने के लिए एमसीडी ने यूपी कोड जनरेट करने का जो राइट है अब अपने पास रख लिया है। आप यूपी कोड के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर अपलोड करेंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन जैसा कि आपका यूपी कोड हाथों हाथ जनरेट हो जाता था, अब वो जनरेट नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा एमसीडी। एमसीडी का एसेसर एंड कलेक्टर डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा और चेक करेगा कि जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप यूपीआईसी नंबर जनरेट करने के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या उस प्रॉपर्टी का पहले कोई यूपीआईसी कोड है, कोई यूपी कोड है। यदि उन्हें यह सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई इससे पहले इसका कोई यूपी कोड नहीं था, तब आपको आपका यूपी कोड जनरेट करके एमसीडी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। देन उसके बाद आप अपने हाउस टैक्स की पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, और गड़बड़ इसलिए है क्योंकि सपोज डेट आपको आपने पहले आज से 2 साल पहले आपने यूपी कोड जनरेट कराया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ से आपने जनरेट करवाया किसी साइबर कैफ़े वाले से, तो उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और अब आप चाहते हैं कि मेरा नंबर वहाँ पर डल जाए, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुए आप अपना हाउस टैक्स नहीं भर सकते, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है लॉगिन करने के लिए, और लॉगिन करने के बाद ही आप अपना हाउस टैक्स भरेंगे। तो एक सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए एमसीडी नाको चने चबवा देता है। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए जब आप प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह अपलोड करते हैं तो आपको 1, 2, 3, 6 महीने एमसीडी लगा देता है, करता भी नहीं है। आपको एमसीडी के जोनल ऑफिस जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, तब जाके आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है। देन उसके बाद आप अपना हाउस टैक्स पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे यूपी कोड जनरेट करने में पता नहीं एमसीडी कितना टाइम लगाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब अपना हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर जिन्हें डीडीए का फ्लैट अलॉट हुआ है, चाहे वो नरेला का हो, द्वारका का हो, या फिर किसी अदर लोकेशन का, भाई उनको हाउस टैक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 का तो भरना ही होगा। तो यूपी कोड के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एमसीडी फिर कब आपको यूपी कोड जनरेट करके देगा, अब ये तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अभी अपना हाउस टैक्स मत भरना, क्योंकि अभी आप भरेंगे तो उसमें यूज़र चार्जेस लग रहा है। लेकिन एमसीडी के जो अभी बीजेपी के मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्होंने बोला है कि हम इस मतलब यूज़र चार्जेस को हम रिमूव कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। तो देखिए अभी फ़िलहाल मत भरना, रुक जाइए 10-15 दिन, उसके बाद भरना। अभी बहुत टाइम है, 30 जून बहुत दूर है, ठीक है। 30 जून तक पे करेंगे तो आपको कुछ रिबेट मिल जाएगी, लेकिन 30 जून के बाद करेंगे तो रिबेट नहीं मिलेगी, बस इतना ही फ़र्क आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप यूपी कोड जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, आपको एमसीडी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।